वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शाला दर्पण से संबंधित कार्य करने वाले कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यूनिफॉर्म का वितरण किया जा चुका है। प्रत्येक स्टूडेंट को 2-2 यूनिफॉर्म दी गई है। उसकी एंट्री शाला दर्पण पे कैसे करनी है, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूनिफॉर्म सिलाई के लिए जो राशि दी जानी है 200 रुपये, वो राशि कैसे भुगतान करनी है, क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको शाला दर्पण पे इस तरीके से लॉगिन हो जाना है, जो भी आईडी पासवर्ड है और कैप्चा डाल करके। उसके बाद में यहाँ से आपको योजनाएं जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है, और योजनाएं में जा करके आपको छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ नीचे क्लिक करेंगे जो छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, इस पर आपको मॉड्यूल पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो एक तरह से एक ग्रीन कलर में लाइन लिखी हुई है, स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आपको नए एक तरह से मॉड्यूल पे ले जाएगा, जिसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ से जैसे डैशबोर्ड आपके दिखेगा, डैशबोर्ड में आपके स्कूल की आईडी दिख जाएगी, और इसके अलावा यहाँ जैसे स्कीम रूल्स जैसे इसमें लिखा हुआ है, स्कीम रूल्स में क्या है कि स्कीम रूल्स में ऑल द स्टूडेंट विथ ऑथेंटिकेटेड जन आधार आर एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ RS 200 अंडर यूनिफॉर्म क्लॉथ स्विचिंग डीबीटी स्कीम, यानी यूनिफॉर्म सिलाई स्कीम जो है डीबीटी की, उसके तहत जिन भी छात्रों के आधार जनाधार ऑथेंटिकेटेड है, स्टाफ लॉगिन से जाकर के जो आप ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस क्लास टीचर के माध्यम से किया जाता है, उनका ऑथेंटिकेशन है, उनको 200 रुपये का जो भी यूनिफॉर्म जो सिलाई का शुल्क है वो आप इनके खाते में डायरेक्ट जमा होगा डीबीटी के माध्यम में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के माध्यम से। अब ये तो था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन सभी के जनाधार ऑथेंटिकेट करना है तभी उनके खाते में जमा होंगे। अब जिन स्टूडेंट के जनाधार ऑथेंटिकेट है उनको किस तरीके से प्रोसेस करना है, तो यहाँ जैसे यहाँ जो 3 लाइन दी हुई है लेफ्ट साइड में, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको एक तो डैशबोर्ड मिल जाएगा, यूनिफॉर्म स्टेटस मिल जाएगा, फॉरवर्ड टू PO उपयोगकर्ता पुस्तिका और विभाग दस्तावेज, और लॉग आउट, इस तरीके से ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको यूनिफॉर्म स्टेटस में जाना है, और यहाँ से आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखेंगे। चरणबद्ध में 1 है, चरण पहला, उसमें वर्दी की स्थिति है, दूसरे में बैंक विवरण प्राप्त करें, और तीसरे में PO को अग्रेसित करें। अब इसमें किस तरीके से आपको काम करना है, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ से आप ऑल क्लासेज और सेक्शन है, यहाँ से आपको गेट क्लास वाइज डाटा है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने क्लास वाइज जो इनरोलमेंट की संख्या है, टोटल स्टूडेंट का नाम शो हो जाएगा, टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन यानी किन किन को दिया गया है। अभी जैसे एंट्री नहीं हुई है तो ये सारे 0 बता रहे हैं, एक एंट्री मैंने अभी करके देखी थी तो एक एंट्री यहाँ शो हो रही है। इसके अलावा टोटल जो आधार ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट है उनकी संख्या क्लास वाइज जो भी है वो यहाँ दिख रही है। और उसके बाद में टोटल मार्क्स बाई स्टूडेंट, जो मार्क्ड बाई स्टूडेंट, अभी जैसे स्कूल की तरफ से कितनों को मार्क किया गया यानी किनको पत्र घोषित किया गया वो यहाँ शो हो जाएगा। और PO या UCO या नोडल को भेजा गया, कितने फॉर्म या नोडल भेजे गए वो यहाँ शो होगा। तो अभी जैसे ये 0-0 शो हो रहा है, जब भी आप शुरुआत करेंगे तो पहले 0 शो होगा। अब उसके बाद में जैसे आप एक क्लास पे क्लिक, किसी भी क्लास पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से क्लास की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। जैसे इसमें टोटल एलिजिबल स्टूडेंट 17 है, और 17 ही 17 एलिजिबल है, और टोटल यूनिफॉर्म गिवन अभी 0 है। तो जिस भी स्टूडेंट को आप यूनिफॉर्म दे रहे हैं उस स्टूडेंट के नाम के आगे जैसे इस स्टूडेंट को यूनिफॉर्म दे दी, तो यहाँ आपको यहाँ वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें, यहाँ आपको चेक बॉक्स है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ से जैसे और जिस भी स्टूडेंट को आप क्लास वाइज दे रहे हैं इनको यहाँ से क्लिक करना है, और जैसे यहाँ इस पर इसको क्लिक कर दिया। अब जैसे क्लिक करने के बाद में इसके आगे का जो ऑप्शन है यहाँ से अपडेट क्लॉथ स्टेटस है। अब इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप अगर सारे क्लास के स्टूडेंट को देते हैं तो यहाँ से आपको जैसे वर्दी का कपड़ा यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मैंने ऑल सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी ये सभी को नहीं दिया, तो यहाँ से आपको जिसको भी दिया वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ करेंगे यहाँ आ जाएगा यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली, और आपको ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये जैसे स्टूडेंट को दे दिया है। अब यहाँ से दूसरा जैसे कोई भी स्टूडेंट है अब जिसका जन आधार ऑथेंटिकेटेड होगा उसको आपको चेक करना है। तो अब यहाँ जैसे ये एक ऑप्शन ये हो गया। अभी जैसे मैंने एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट को यहाँ से सिलेक्ट किया था जिसको यूनिफॉर्म गिवन दी हुई है। अब किसी एक और स्टूडेंट को जिसको यूनिफॉर्म दी हुई है उसको भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिसको भी आप सेलेक्ट करें यहाँ से आपको अपडेट पे क्लिक करना है। और ये इस तरीके से ये प्रोसेस जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा वो यहाँ कलर इसका चेंज होगा, यहाँ जो चेक बॉक्स है उसकी जगह आ जाएगा यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, यानी जिसको भी यूनिफॉर्म का वितरण किया गया वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको वो चरण 2 में बैंक विवरण प्राप्त करें,
इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट आपने सेलेक्ट किए हैं, जैसे मैंने एक पहली क्लास का स्टूडेंट सेलेक्ट किया है, एक जैसे 8वीं का किया हुआ है। अब जैसे आपको यहाँ ये स्टूडेंट एक का जैसे मैंने यहाँ फैच विवरण है इसमें शो हो रहा है। अब जैसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे कक्षा 1 वाले पे, तो यहाँ से जैसे जो भी स्टूडेंट है इसको यहाँ नाम आ गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, मदर का नाम आ गया, क्लास आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गया। अब जैसे इसके जनाधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है तो यस है। अब इसमें आप जैसे यहाँ बैंक प्राप्त करने के लिए चयन करें तो यहाँ से आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, जो बॉक्स दिया हुआ है बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए यहाँ चयन करें। तो यहाँ आपको जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद में फैच बैंकिंग विवरण, तो इसमें आपको फैच करना है। तो बैंक की डिटेल है वो अपने आप यहाँ से फैच हो जाएगी। और जैसे आ गया स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आएगा और आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे ही ये डाटा फैच हो गया, यहाँ स्टूडेंट का अकाउंट नंबर यहाँ शो हो गया है, बैंक की जो है IFSC कोड है, जैसे ये PUNB जो भी है बैंक है वो हो गया, IFSC कोड की स्थिति है अप्रूव्ड है, और यहाँ से ये जनाधार प्रमाणीकरण यस है, और ये सिलेक्टेड दर्जा इसका आ गया सिलेक्टेड। अब ये यहाँ से प्रोसेस हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरा चरण है इसमें PO को अग्रेषित करना है। तो अब जैसे यहाँ PO को अग्रेषित करने के लिए यहाँ ये लिस्ट आ जाएगी, यहाँ नाम आ जाएगा आपके जो भी स्कूल आप सेलेक्ट करें। अब और जिस स्कूल से आप अप्लाई करें तो ये स्कूल लेवल पे होगा, और यहाँ से आपको गेट डाटा क्लास वाइज डेटा है उसमें आपको कलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ एक डाटा तो यहाँ से कक्षा 1 का मैंने सेलेक्ट कर लिया था, फैच हो गया। दूसरा जैसे यहाँ से हो गया क्लास 8 का। अब फॉरवर्ड टू DDO करना है, तो आपको यहाँ से जैसे मैं एक को फॉरवर्ड करके आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे इसको फॉरवर्ड टू DDO करेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू PO या नोडल, स्कूल से नोडल पे ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपको यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। तो ये स्टूडेंट का डाटा है वो DDO पे या जो PO लॉगिन पे वो फॉरवर्ड हो गया। अभी इस तरीके से प्रत्येक स्टूडेंट का आपको क्लास वाइज सबसे पहले वर्दी की स्थिति सेलेक्ट करनी है, आपको देखना है कि किसी किसी स्टूडेंट को दी है। तो यहाँ से जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करेंगे आपको क्लास वाइज यहाँ नाम शो हो जाएंगे, और इसमें से आपको जिस जिस स्टूडेंट को वर्दी दी है और जिनके भी अकाउंट दी है वो सारे आपको पहले तो सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद में जिनके भी अकाउंट वगैरह होंगे वो यहाँ से आप दूसरे स्टेप में जाकर के बैंक विवरण प्राप्त करेंगे। तो जिसके भी यहाँ बैंक विवरण है, अगर जनाधार ऑथेंटिकेटेड होगा उसका बैंक विवरण अपने आप फैच हो जाएगा। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया किस तरीके से फैच करना है। और उसके बाद में PO को ये फॉर्म है वो अग्रेषित करना है। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से PO की जो भी लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ से आपको PO को फॉरवर्ड करना है। अब जैसे मैंने एक फॉर्म PO को फॉरवर्ड कर दिया, अब आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे करना है, तो इसके लिए आपको वापस बैक टू साला दर्पण आ जाना है। और यहाँ से आपको मैं जैसे PO लॉगिन करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ से आप PO सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ PO रोल सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद में PO रोल में योजनाएं पे जाना है, और योजना में जाने के बाद में आपको यहाँ से छात्रवृत्ति DBT प्रणाली, इस पर आपको क्लिक करना है। और छात्रवृत्ति DBT प्रणाली पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ये स्टूडेंट यूनिफॉर्म DBT सिस्टम पे जाए तो यहाँ आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके IFMS जो ID है, जो पे मैनेजर की ID है वो यहाँ शो हो जाएगी, और व्यू ऑल अकाउंट से यहाँ आपको क्लिक करना है। तो आपके जितने भी PO क्षेत्र के जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है, तो यहाँ 378 जो स्टूडेंट है ये एलिजिबल है पूरे PO क्षेत्र के। स्टूडेंट अप्लाई 2, यानी कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 2 स्टूडेंट इनको मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ से 2 अप्लाइड है, ये हो गया। उसके बाद में स्टूडेंट पेंडिंग है, तो जैसे इसमें से 2 अप्लाइड हो गए तो बाकी सारे भी पेंडिंग में शो हो रहे हैं। इसके बाद में अग्रेषित आवेदन, यानी एक अभी मैंने जैसे DDO को फॉरवर्ड किया था या PO को फॉरवर्ड किया था, तो यहाँ से एक आवेदन ये फॉरवर्ड स्थिति में बता रहा है। ये सारा आपके सामने ये अभी तक ये काउंट शो हो रहा है कि इस तरीके से ये काउंट है। अब इसके बाद में आगे का प्रोसेस कैसे करना है, तो जैसे यहाँ अब इसके बाद में PO नोडल को जैसे ये PO UCO और नोडल लॉग बिल, अब इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जैसे यहाँ ऑल मैप्ड स्कूल है, तो जैसे ही ये स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्कीम का नाम आ जाएगा और स्कूल का ऑल मैप्ड स्कूल जो भी है वो शो हो जाएगी। और यहाँ आपको गेट बिल डिटेल्स सेलेक्ट करना है, लिस्ट सेलेक्ट करना है। और इसमें अभी जैसे इसमें आ गया सिलेक्टेड जो स्कॉलर टाइप है, स्कॉलरशिप टाइप है, तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म ये आ गया। उसके बाद में टोटल अप्लाइड स्टूडेंट है वो 2 आ गए। अब टोटल सैंक्शन ऑर्डर क्रिएटेड अभी जैसे 0 आ रहा है, और ये सारा भी 0 आ रहा है। तो इस तरीके से ये आगे का जो प्रोसेस है वो मैं अगले वीडियो को बनाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो मैंने स्टेप बताए हैं वो आपको करना है कि जैसे अब इसमें जैसे नोडल द्वारा बिल बनाने का जो ड्राफ्ट बिल है वो है, उसके बाद में लॉग बिल का ऑप्शन है छात्रवृत्ति जो रिपोर्ट पे। अब जैसे यहाँ बिल ड्राफ्ट कैसे बनाना है तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ बता दिया। और उसके बाद में यहाँ से जो भी 2 स्टूडेंट आ गए इनको यहाँ से चेक एड इन सेंक्शन ऑर्डर, यहाँ से आपको सेंक्शन ऑर्डर यहाँ से जैसे क्लिक करना है।
और यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जैसे यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर, तो यहाँ से आपको सैंक्शन ऑर्डर जो है वो क्रिएट करना है और उसके बाद में आगे का प्रोसेस कैसे करना है तो उसमें लॉग करना है। ये सारा प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे पे मैनेजर पे आपको पहले जो ये आदेश आया था जिसमें यूनिफॉर्म के लिए बजट हेड, पे मैनेजर पे किस तरीके से बजट हेड और किस तरीके से आगे काम करना है, तो उसके लिए बजट हेड जो दिए हुए थे वो ये दिए हुए थे 220202 ये 01 और 101 09 01 और 57। एक था 220201 और 789 07 01 57 और तीसरा जो था 220201 796 15 01 57। ये जो हेड है वो दिए हुए हैं IFMS के। अब आपको ये तो थोड़ा एक दिन पहले का आदेश है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुआ है और लेटेस्ट जो आदेश है वो मैं आपको बता दूंगा। लेटेस्ट आदेश क्या है कि जैसे ये आज का आदेश है 23/12 का, इसमें कुछ संशोधन किया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ क्या संशोधन है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई की राशि है वो बजट मद से आवेदन करने के संबंध में ये लेटेस्ट जो अपडेट है कि 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई तो राशि 200 रुपये का जो भुगतान है DBT के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु प्रारंभिक शिक्षा के निम्न बजट मदों में विपत्र बनाए जाने हैं, यानी जो भी आपको बिल बनाना है वो इन हेड में बनाना है और इसके संबंध में अधीनस्थ UCO PO को निर्देशित करा है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हेड है कुछ चेंज करे हुए हैं, जिलों के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। तो जैसे पहला जो हेड है 2202 01 101 09 01 और 5757, ये क्रमशः जैसे इसमें लिखा हुआ क्रम संख्या 2 और 3, ये जो 2 और 3 में जो जिले दिए हुए हैं इन जिलों को छोड़कर बाकी समस्त जिले जो है वो उनके इस हेड का प्रयोग करना है, इस बजट हेड का प्रयोग करना है। इसके अलावा सेकंड में है कि 2202 01 789 07 01 57, ये जो बजट हेड है ये चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, करौली, धौलपुर और दौसा, इन 6 जिलों के जितने भी पे मैनेजर पे बिल बनाएंगे इस वर्दी के भुगतान के 200 रुपये के बिल वो इस हेड में बनाने हैं। और 2202 01 796 15 01 57, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर, इन 5 जिलों के लिए जो भी बिल बनाना है वो इस हेड में बनाने हैं। 6 जिलों के बिल इस हेड में बनाने हैं। इसके अलावा इन दोनों के यानी 6 और 5 11 जिलों को छोड़ करके बाकी सारे भी जो भी जिले हैं उनका जो बजट हेड है वो 2202 01 101 09 01 और 57 ये बजट हेड रहेगा। तो ये आज का लेटेस्ट अपडेट है 23/12 यानी आज का अपडेट है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी कि किस तरीके से आपको साला दर्पण पे जा करके स्टूडेंट को पहले तो यूनिफॉर्म अलॉट करनी है, उनको उसका जो भी वितरण यूनिफॉर्म की है उसकी एंट्री करनी है और उसके बाद में आपको स्टूडेंट को सिलेक्ट करके किस तरीके से आपको जो भी 200 रुपये के पेमेंट के लिए आपको सिलेक्ट करना है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया। अगली वीडियो में आपको जो बिल बनाने का पूरा प्रोसेस है और बिल को कैसे लॉक करना है, अन्य जो भी आगे प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।